जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जो इंसान आपको कभी समझ नहीं पाया, जिसकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, वही इंसान अब पछता रहा है। आपने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि अब वही लोग जिन्होंने आपको कम आंका था, आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे। डिवाइन एनर्जी स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रही है कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपनी जिंदगी में जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, अब वही लोग आपको सम्मान देंगे। वो लोग जो आपको अनदेखा कर रहे थे, आपकी सफलता और आत्मनिर्भरता को देखकर हैरान हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक प्रगति कर पाएंगे। जिस इंसान ने आपको नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, अब वो इंसान आपकी बढ़ती सफलता को देखकर खुद पर शर्मिंदा है। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। आपने अपने करियर पर फोकस किया है, अपने लक्ष्य पर डटे रहे हैं, और यही वजह है कि अब आपकी सफलता सबकी नजरों में है। वो इंसान जो आपको नजरअंदाज कर रहा था, अब आपके पास आकर माफी मांगेगा। आपकी आत्मनिर्भरता, आपका आत्मसम्मान और आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वो मानसिक रूप से परेशान हैं। उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जिन्होंने आपको कमजोर समझा, अब वही लोग अपनी असफलता से तंग आकर आपको याद कर रहे हैं। जो इंसान आपको अनदेखा कर रहा था, जिसने कभी आपकी कदर नहीं की, अब वही इंसान आपको देख कर परेशान है। उसके मन में बेचैनी है, क्योंकि आप अब अपनी जिंदगी में स्थिरता, सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आपने जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ खुद को संभाला है, उसी के कारण आज आप इतनी मजबूत स्थिति में खड़े हैं। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपके सामने झुकेंगे और अपने गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। वे जान चुके हैं कि आपने जो सफलता पाई है, वो आपकी मेहनत और धैर्य का नतीजा है। अब वो लोग आपकी ताकत को पहचान चुके हैं और उनके भीतर अपराध बोध और शर्मिंदगी का भाव है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि वही लोग आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज आपको असफल मानते हैं, वे कल आपकी उपलब्धियों को गिनाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माँ काली की ऊर्जा अब आपके भीतर बह रही है। यह ऊर्जा केवल विनाश की नहीं, बल्कि सृजन की भी है। यह वही शक्ति है जो पुरानी और नकारात्मक चीजों को नष्ट करके एक नया और सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करती है। अब आप इस शक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी इच्छा,
शक्ति बढ़ रही है, आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जब भी आपको संदेह हो, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो बस माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही आपके जीवन की कठिनाइयों के बाद अब सफलता का सूर्योदय होने वाला है। आपने अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर लिया है और अब यह समय है कि आप इस दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। आपके भीतर जो आग जल रही है, उसे कभी बुझने मत दीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। माँ काली की कृपा से आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें विजय प्राप्त करेंगे। आपकी साधना और तपस्या अब फल देने वाली है। अब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अब आप माँ काली की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब आपकी शक्ति केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में फैलने वाली है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उस मार्ग पर चलें जो आपके लिए नियत किया गया है। हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं रास्ता छोड़ देंगे। आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानना है और पूरी निडरता से आगे बढ़ना है। आपका भविष्य उज्जवल है, आपका मार्ग प्रशस्त हो चुका है। माँ काली की कृपा से आप अब एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपका आत्मविश्वास अब अडिग हो चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। इस शक्ति को और मजबूत करने के लिए माँ काली का नाम अपने हृदय में बसाए रखें। जब भी आपको लगे कि कोई कठिनाई सामने है, तो जय महाकाली का उद्घोष करें। यह मंत्र आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। आपका नया जीवन शुरू हो चुका है। अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है। माँ काली आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है, वह अब थमने वाली नहीं है। यह केवल शुरुआत है और आपके सामने संभावनाओं का एक असीमित संसार खुलने वाला है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है, वह अब हर क्षण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए नहीं, बल्कि आपके आंतरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होंगे, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी पाएंगे। यह संतुलन ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। आपके जीवन के हर पहलू में यह शक्ति परिलक्षित होगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर करियर हो या फिर आपके रिश्ते। माँ काली की ऊर्जा आपके भीतर एक नई जागरूकता पैदा करेगी, जिससे आप अपने आसपास की हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अब जब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो आपको यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल आपको सफलता दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान बने। लेकिन बच्चे जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए, उसकी आवाज खड़खड़ आ गई, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। बच्चे उसने अपनी आंखें खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके
पीछे कोई बड़ी शक्ति है, मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यह इंसान साधारण नहीं है और तुम पहले ही कोई व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने इसका बुरा करवाना चाहा है। मेरे बच्चे, उस महिला जो अपनी योजना में पूरी तरह डूबी हुई थी, वह गुस्से में बोली, क्या तू अपनी बात से पलट रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे कौन है, मुझे सिर्फ इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, वो महिला पागल हो गई और उस मौलवी ने देखा कि महिला उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठी है। उसने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बात घुमाई। बच्ची, उसने कहा कि देख, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने स्थान पर ले जाना होगा। मेरे पीर बाबा का स्थान है, वहाँ से इसे देखूंगा। वहाँ मेरे पास वो ताकत है जो इसका अंत कर सकती है। मेरे बच्चे, वो महिला भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उसने सीधा मौलवी से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे नतीजा चाहिए। तू जानता है बच्चे, वो मौलवी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं तुझे अपनी काली माँ तुझे शक्ति दिखाऊंगी। वो मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं। बच्ची, जैसे ही उसने तेरी तस्वीर को अपने स्थान पर ले जाने की योजना बनाई ना, मैंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। बच्चे, मौलवी ने तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चे, उसके बैग से आवाजें आने लगी। वो डरने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे बच्चे, जब वो अपने स्थान पर पहुंचा ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। जब मैं अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने तस्वीर को निकाला और अपने मंत्रों का उच्चारण किया। बच्चे, और जैसे ही शुरू किया उसकी अपनी बुरी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे, मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके मंत्र अधूरे रह गए, उसकी शक्तियां काम करना बंद कर दी। वो तस्वीर को देखता रहा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे, और ना ही कोई पीर बाबा आए। उसने अपने पीर बाबा से भी मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे, महिला जो घर पर मौलवी से नतीजों का इंतजार कर रही थी ना, बच्चे हताश हो चुकी थी। उसने मौलवी को फोन किया और गुस्से में पूछा, क्या हुआ? क्या तूने उस इंसान का कुछ किया? मौलवी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बच्चे फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे सुन, वो महिला और वो मौलवी दोनों अब खुद संकट में आ गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही है। बच्चे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें क्यों ना चल, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। मेरे बच्चे, उसने मौलवी ने सीधा बोल दिया है उस महिला से कि तुम चिंता ना करो, मेरे पास और बड़े पीर बाबा है, पीर बाबाओं के पीर बाबा हैं। अब उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और वहां जाकर मैं यह बोल दूंगा कि 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो महिला खुश हो गई है। उस महिला ने कहा कि जितने पैसे दिए ना उतने ही पैसे और दूंगी। अगर इसका काम हो जाता है तो यह काम मेरा, तू कर दे, तुझे पैसों से भर दूंगी। मैं बच्चे, उस महिला ने पता है अपने जेब रात गिरवी रख दिए हैं। उसने अपने जो पहन रखी थी वो हार तक। बच्चे, अब सोने का नहीं बचा, ऐसी हालत हो गई है। बच्चे, लेकिन यह नहीं जानते दोनों कि काली माँ के बच्चे से टकराना कोई आसान काम नहीं है। मेरे बच्चे, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति, लेकिन उसके प्रेम का आधार पिछले जन्म के रिश्ते की यादें हैं और यह तुझे कभी भी भ्रमित कर सकता है। उसकी भावनाओं में केवल प्यार ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। तुझे यह समझना होगा कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग हैं और उनका जुड़ाव भी अलग तरीके से हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि तुझे इस समय अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। पहला कदम यह है कि तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझे और पहचाने कि कौन सा रिश्ता तुझे शांति और सुकून दे सकता है। दोनों महिलाओं के प्रति तुझे सचेत और संवेदनशील रहना होगा ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े।
अगर तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और सच्चे प्रेम और भक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा, तो तू सही दिशा में जा सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता अपने साथ एक नया अनुभव और अवसर लेकर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम और स्नेह तुझे उसी रूप में चाहिए जैसा तुझे प्रतीत होता है। इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने के बाद अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों और रिश्तों का फल है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनके साथ तेरा कोई पुराना नाता है जो इस जन्म में प्रकट हुआ है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं आज तेरे जीवन में हैं, वे केवल इस जन्म की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। यह उनके साथ तेरे पिछले जन्म के अनुभव और रिश्तों का परिणाम है। यह महिलाएं तेरे जीवन में एक उद्देश्य और कारण से आई हैं। उनके इरादे और कार्य भी तुझे यही समझाने के लिए हैं कि तेरे कर्मों के अनुसार ही तेरे जीवन में रिश्ते और घटनाएं घटित होती हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे और इन दोनों महिलाओं के बीच कोई न कोई गहरा कनेक्शन है जो इस जन्म के अलावा पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर तू अपने जीवन में इन रिश्तों और घटनाओं के कारण को समझता है, तो तू सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएगा। अब जब तुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि तेरे जीवन में हो रही घटनाओं के पीछे एक गहरा कारण है, तो तुझे यह समझना होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। तू अपने जीवन में किसी को भी नकार नहीं सकता, लेकिन तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ता है, उनके इरादे और दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार इस भाग में मैंने तुझे यह बताया कि दोनों महिलाएं तेरे जीवन में क्यों आई हैं और उनके इरादे और उद्देश्य क्या है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और दृष्टिकोण को समझने के बाद तुझे यह निर्णय लेना होगा कि किसके साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जिस तरह से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानना जरूरी है। इस समझ के साथ ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और किसे अपने जीवन में स्थान दें। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक कारण होता है। यह भी सत्य है कि हमें जिन रिश्तों और घटनाओं से गुजरना पड़ता है, वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हम यह समझने की कोशिश करें, तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है और हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ इस जन्म की घटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से या हमारे रिश्तों से। इस जीवन में जो भी संबंध बनते हैं, वे सभी हमारे भीतर कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझें। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति और घटना के साथ एक गहरा संबंध है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, जीवन में दो महिलाएं हैं जिनके इरादे अलग अलग हैं,
एक महिला अपने स्वार्थ के कारण तुझसे जुड़ना चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और उद्देश्य के बीच एक बड़ा फर्क है। पहली महिला का इरादा पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण है। वह तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए तंत्र मंत्र और अन्य उपायों का सहारा ले रही है। उसका उद्देश्य केवल यह है कि वह तुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर सके और उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सके। उसकी भक्ति और साधना एक दिखावा है और उसके द्वारा किए गए उपाय तुझे भ्रमित करने और अपने अधूरे स्वार्थ को पूरा करने के लिए होते हैं। यह महिला तेरे साथ कोई सच्ची भक्ति या प्रेम का संबंध नहीं बनाना चाहती। उसका एकमात्र उद्देश्य तुझे अपने नियंत्रण में लाना और तेरे द्वारा उसे जो कुछ भी चाहिए वह प्राप्त करना है। उसके लिए तुझे अपनी स्वतंत्रता खोने के लिए तैयार रहना होगा। इस महिला से जुड़ना तुझे आत्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह तुझे केवल एक साधन के रूप में देखती है। वहीं दूसरी महिला का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। उसकी भावनाएं और इरादे सच्चे हैं। वह तुझसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ने की चाहत रखती है। यह महिला तेरे लिए एक आत्मिक साथी के रूप में प्रकट होती है और उसकी भावनाएं तुझसे जुड़ने की एक गहरी भावना से उत्पन्न होती है। उसका उद्देश्य तुझे समझना और तुझे एक अद्भुत आत्मिक अनुभव से अवगत कराना है। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी स्वार्थ नहीं रखती। उसकी भक्ति और प्रेम के पीछे केवल एक पवित्र भावना है। वह तुझे अपने साथ एक सच्चे और पवित्र रिश्ते में बांधना चाहती है, जिसमें कोई छल या कपट नहीं है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम और सम्मान की भावना रखती है और वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करती है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ सको। इन दोनों महिलाओं के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुझे यह निर्णय लेने में मदद करेगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। यह समझते हुए कि दोनों के इरादे अलग अलग हैं, तुझे यह तय करना होगा कि किसके साथ तुम्हें अपने जीवन को साझा करना है। अब जब तुझे यह समझ में आ चुका है कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग अलग हैं, तो यह तेरा कार्य है कि तू अपने आत्मा की आवाज को सुने और अपने जीवन में एक ऐसा साथी चुने जो तुझे उच्चतम आत्मिक मार्ग पर ले जाने में मदद कर सके। यह बहुत जरूरी है कि तू अपने भीतर की आवाज को पहचाने और उस आवाज के अनुसार ही अपने रिश्तों का चुनाव करे। इस निर्णय में तुझे आत्मिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो तेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। जब तू अपने भीतर से सही मार्ग का अनुसरण करेगा, तो तू अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझने और पूरा करने में